हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सेशन 2023-24 को लेकर अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट से विद्यालय के विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और ये वर्ष में एक बार विद्यालय को नामांकन के आधार पर जारी की जाती है। राशि CSG ग्रांट है और इस बार अब जैसे कि गत सेशन में भी हमने SNA के थ्रू ऑनलाइन ही बिल अपडेट करके खर्च किए थे, तो इसकी प्रक्रिया बदल चुकी है। इसके दिशा निर्देश इस बार फिर जारी किए गए हैं सेशन को लेकर। हो सकता है इस बार कि सेशन शुरू होते ही ये राशि हमें मिल जाए और हम विभिन्न प्रकार के विद्यालय हित में, विद्यार्थी हित में कार्य कर सकते हैं। तो इसी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किस स्कूल को कितना बजट मिलेगा इस सत्र में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक भौतिक विकास के लिए पुराने उपकरण हैं, विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान है, इन सब के लिए जो है एक ग्रांट दिया जाता है। और ये ग्रांट जो दिया जाएगा इस बार भी यूडाइस डाटा 21-22 के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय को दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इस बार जो है वित्तीय प्रावधान 1 से 30 अगर आपका नामांकन है यूडाइस 21-22 के अनुसार, तो आपको 10,000 रुपये कंपोजिट स्कूल ग्रांट CSG की राशि मिलेगी। 31 से 100 तक का नामांकन है तो 25,000, और 101 से 250 तक का है तो 50,000 की राशि आपको मिलेगी। साथ ही 251 से 1,000 का नामांकन है तो 75,000, और 1,000 से ऊपर है तो आपको 1,00,000 की राशि दे होगी। अब इसमें भी बता दें कि इसमें आपके 10% राशि जो है स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए होगी, यानी स्वच्छता के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। अब इसमें बताए गए निर्देश किस प्रकार से हम खर्च कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे प्रथम जो करने योग्य कार्य विद्यालय SMC SDMC की जो भी है वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करते हुए बैठक करें और उसमें लिखित प्रस्ताव प्राप्त कर लें कि इस वर्ष हमें क्या क्या कार्य करने हैं। वर्ष की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमोदन जो भी है निर्धारित कर लें, और इसमें SMC SDMC के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य भी होंगे, यानी क्रय समिति भी निर्माण करना है। वैसे क्रय समिति जो बनती है 10,000 से अधिक जब लेन देन करते हैं, एक ही दिन में ज़्यादा खर्च होता है तो क्रय समिति बनती है। और अधिक जानकारी आप अपने PO DDO से ले सकते हैं। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए, और साथ ही इसके लिए स्टॉक रजिस्टर है, रोकड़ बही यानी कैश बुक है, बिल वाउचर को व्यवस्थित संधारित करना है। इसके साथ ही इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे जाने पर ब्लॉक कार्यालय को या PO को देना भी होता है। अब विद्यालय स्तर पर बात करें तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अब इस राशि का किस प्रकार से उपयोग करना है, और इस मद का जो राशि है उसी मद के अनुसार जो जो बताया गया वही अनिवार्य रूप से हम खर्च कर सकते हैं, अदर इसका खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट है, इसके निर्देश दिए गए हैं। एक तो आप दरी पट्टी दरी खरीद सकते हैं, विद्यालय में चौक है, डस्टर है, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी है, और एक दैनिक समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर अनिवार्य रूप से आप ले सकते हैं। ये भी विद्यालय में होना ज़रूरी है, तो दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है, विद्युत व्यय है, पंखा है, इंटरनेट संबंधी कार्य है, प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री उपलब्धि, प्रमाण पत्र मुद्रण के लिए, श्यामपट्ट की मरम्मत है, रंग रोगन विद्यालय में कराने के लिए ग्रीन बोर्ड खरीद सकते हैं, आदमकद दर्पण ले सकते हैं, कार्मिकों का फोटो युक्त एक विवरण जो होता है जिसमें संस्थापन सूचना कहते हैं वो ले सकते हैं, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रख रखाव मरम्मत के लिए है। इसके साथ ही विद्यालय अन्य उपयोगी सामग्री जैसे झाड़ू है, मटका है, बाल्टी, मग आदि है। शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग है, छात्र हित में अन्य किसी भी प्रकार का खर्च है, अग्निशमन यंत्र में सिलेंडर गैस भरवाना है, स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होता है तब रेफर किए कि विद्यार्थी को अस्पताल ले जाने का किराया है, विद्यालय में अन्य कोई टूट फूट मरम्मत करानी हो, विद्यालय भवन की है, शौचालय है, मूत्रालय है, अन्य कोई व्यवस्थाएं करनी है, सौंदर्यीकरण है, विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें कही गई, इसके ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही एक नोटिस दिया गया है कि गत सत्र में शिक्षक दैनंदिनी उपलब्ध करवाई गई है, पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए इसके सभी पृष्ठों का उपयोग करें। अब आता है इसमें जो स्वच्छता एक्शन प्लान, यानी ये जो राशि हमें मिलती है कंपोजिट स्कूल ग्रांट, इसमें कम से कम 10% राशि जो है इसकी निर्धारित की गई है जो हमें स्वच्छता के रूप में विद्यालय के अंदर खर्च करनी होती है। एक तो इसमें शौचालय मूत्रालय का नियमित रख रखाव उपयोग कर सकते हैं, शौचालय मूत्रालय की साफ़ सफाई के लिए कोई भी ब्रश है, एसिड है, टॉयलेट क्लीनर खरीद सकते हैं, और इसकी माइनर रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं शौचालय मूत्रालय की। इसके साथ ही मूत्रालय शौचालय में कोई वाटर सुविधा, रनिंग वाटर के लिए पानी की टंकी रखवा सकते हैं। साथ ही बालिका शौचालय के लिए डिस्पेंसर है, इंसिडेंट
जो भी है रिपेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था रख सकते हैं। बेकार पानी सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था कर सकते हैं। कक्ष विद्यालय परिसर में डस्टबिन, कचरा पात्र क्रय कर सकते हैं। पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग करा सकते हैं। सैनिटाइजर साबुन खरीद सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 10% राशि स्वच्छता के रूप में इसी में से खर्च करनी होती है। इसके अलावा अन्य किसी भी कार्य में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाए, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हम क्रय नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं कर सकते, उत्सव नहीं मना सकते, इससे जलपान आदि पर इस पर खर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व है जो हमें ध्यान में रखते हैं CSG ग्रांट को लेकर। अब विद्यालय में संस्था प्रधान का जो दायित्व बनता है इस मद को खर्च करने को लेकर, तो सबसे प्रथम कि SDM से SMC से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करके ये आवश्यकता है, लिखित में एक प्रस्ताव बना ले कि ये विद्यालय की आवश्यकताएं हैं और इस पर खर्च किया जाएगा प्रस्ताव। और वर्ष भर की आवश्यकताओं को वित्तीय अनुमोदन करना। फिर 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो। क्रय की गई सामग्री का जो गुणवत्ता है उच्च स्तर की होनी चाहिए और सभी जो है रिकॉर्ड संदर्भित करना, जैसे कि कैश बुक, बिल, वाउचर आदि। और उसके साथ ही कंपोजिट स्कूल राज्य के समस्त हस्ती का उपयोगिता प्रमाण पत्र POUC वाले को प्रस्तुत करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और मद भी जारी कर दिए गए हैं इसमें, सेशन जो नया शुरू हो रहा है 23-24 के लिए। और इसके साथ ही ये उपयोगिता प्रमाण पत्र भी है। इस आधार पर हमें जो भी है प्रमाण पत्र कह सकते हैं जो विद्यालय स्तर का बनेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र कंपोजिट स्कूल ग्रांट का तैयार करके देना होता है PO को, UCO को, CBO को, जो भी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए।